जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत चौहान सारी संगत जी का शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करती हूँ। गुरु जी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। संगत जी अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। जब कोई नया सत्संग अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिख कर भी भेज सकते हो। संगत जी व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों को गुरु जी अपनी ब्लेसिंग देते हैं। आपको कई सवालों के जवाब भी मिलते हैं सत्संग में। गुरु जी आपको सत्संग सुनवा कर ही आपके कष्ट काटते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मंत्र जाप किया करो, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। शब्द गुरबानी जरूर सुना करो। सत्संग सुनने से भी हमारे कई बुरे कष्ट भी कट जाते हैं। शिव पुराण पढ़ा करो या सुना करो। संगत जी गुरु जी कहते थे कि नवरात्रि के व्रत नहीं रखने, मेरी संगत हो तो कोई वहम नहीं। 9 देवियाँ मेरियाँ ही बेटियाँ हैं, आप भी मेरियाँ बेटी हो। व्रत रखने से कुछ नहीं होगा। अपनी सोच में ताकत रखो, सोच अच्छी रखो। गुरु जी कहते हैं मेरी संगत हो तो मैं तेरे घर से बीमारी और पैसे की तंगी ख़त्म करूँगा। तेरे सभी परिवार वाले भी खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। मेरे ऊपर विश्वास रख बेटा, अब तेरी बारी है। अपने कर्म अच्छे रखो। कोई आपका बुरा कर गया हो तो तुमने नहीं करना किसी का बुरा। मेरी संगत हो तुम तो मेरे सामने सच्चे रहो। मेरी प्लानिंग बहुत बड़ी है तुम्हारे लिए। मेरे से मांगो नहीं, बस मुझे मानो। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि अपनी छोटी बहन का ध्यान रखो, वो बहुत किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बहन। तुम्हारे सारे परिवार के लिए मेरा आशीर्वाद है। वो मेरी अदृश्य शक्ति उसके साथ हमेशा रहती है। शुक्राना किया कर, तेरे सारे काम अपने आप बनते जाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी संगत जी को। आओ अब सत्संग सुनते हैं। एक लुधियाना से आंटी जी ने भेजा, दूसरा दिल्ली से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ। मैं लुधियाना से गुरु जी दी बेटी। जे मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। वैसे भी मैं इस चैनल पे सारे सत्संग शेयर करती हूँ, तो मैं अपने सभी सत्संग में बता चुकी हूँ कि जिस सितंबर महीना हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत लेकर आ रहा है, शायद जाते जाते भी ये ख़त्म नहीं हो रही। आज सुबह में मेरे हस्बैंड अंकल घर पे ही कोई काम छोटा सा कर रहे थे। बड़े आराम से आगे भी वो करते हैं, लेकिन आज उनके कमर में बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। शायद गुरु महाराज जी ने हमारा कोई कष्ट था वो छोटे में कटवा दिया। क्योंकि मुझे परसों से सत्संग भी यही सुना रहे थे कि दशहरे तक तेरे ऊपर, तेरे घर परिवार के ऊपर बारी है। और जो न्यूज़ मिल रही थी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ हो गया, मतलब रिश्तेदारी में भी, उसमें भी किसी की डेथ होगी, ऐसे ऐसे न्यूज़ मिल रही थी मुझे। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। शायद सतगुरु महाराज ने साडा बहुत बड़ा कष्ट सी जो छोटे विच कटवा दिता। क्योंकि बहुत बारी उन्होंने एक्सीडेंट होने तो भी बचा। डर लगता है जब भी जाते हैं, फील्ड का काम है उनका, 2-4 बार फ़ोन करके पूछती हूँ कि कैसे हैं। तो सुबह में वो घर में सोफे के नीचे मैं सफाई कर रही थी, तो वो थोड़ा पीछे हटाने लगे, तो ऐसे ही कमर में जैसे पटाखा सा बोल गया और वो वहीं पे जहाँ पे थे वहीं पर रह गए। बड़ा मुश्किल है मतलब वो चल भी नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा था और इतना ज़्यादा दर्द था। मेडिसिन दी, फिर थोड़ा ठीक हुए, मालिश वगैरह की, अभी नहीं, अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो वो मतलब सुबह से ऐसे ही है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। शायद बहुत बड़ा कष्ट सी जो छोटे विच कट दिता। और गुरु जी कहते थे कि बार बार मैसेज यही आ रहे थे गुरु जी के कि ये महीना तेरे ऊपर भारी है।
और अगले महीने से तेरे घर रौनकें लगने जा रही है। लेकिन जाते जाते कल का दिन भी, आज लास्ट है सितंबर का, आज 29 है, कल 30 सितंबर है, कल भी मुझे यही डर लग रहा है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेहर करना सतगुरु महाराज जी, सब पे भला करना, सर्वथा भला करना। क्योंकि अब क्या संगत जी, बार बार मैं यही बताऊंगी कि हर सत्संग में यही बताती हूँ कि मारन क्रिया कर रहे हैं, नज़र दोष लगा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। क्योंकि सतगुरु महाराज जी के यही मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर को बहुत बुरी नज़र लगी हुई है, तो मैं वो हटवा रहा हूँ। तेरे घर में चारों तरफ पहरा बिठा दिया है, तेरे ऊपर बहुत सारी मारन क्रिया हो रही है। वो मैं अपने बहुत सारे सत्संग में, लगभग आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं, थैंक यू आंटी जी थोड़ा भी। तो उसमें मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ कि कैसे कैसे हमारे ऊपर मारने की क्रिया की गई है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, करने वाले भी अपने ही होते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि मैं पहले ही सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो मेरा आज का यही सत्संग था। गुरु महाराज जी ने साड़ा बहुत बड़ा कष्ट सी जो छोटे विच कट देता, हो सकता है कि वो बाहर जाते ज़्यादा चोट सट लग जाती, लेकिन मेरे सतगुरु महाराज जी दी कृपा नाल थोड़ी है, अभी भी प्रॉब्लम तो है कमर में, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दूसरा, गुरु महाराज जी मुझे बेटे के बारे में बता रहे थे कि उसको एक अच्छी खबर मिलने वाली है। जब तक नराते समाप्त होंगे तब तक उसको उसकी तरफ से एक अच्छी खबर मिल जाएगी। शुक्राना मेरे मालिक, सतगुरु महाराज जी सब कुछ जानते हैं। जब वो को खबर होगी तो मैं उसका भी सत्संग जरूर शेयर करूंगी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। यही कहते मैं अपनी बाणी ਨੂੰ ਇੱਥੇ विराम दिनी हाँ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ करना मेरे सतगुरु महाराज जी। अपनी सारी संगत पे ब्लेसिंग बनाई रखना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। क्योंकि गुरु महाराज जी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जो अच्छा, हम तो इंसान हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन सतगुरु महाराज जी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। क्योंकि गुरु महाराज जी को हमारे फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सबका पता है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, वो सब कुछ सतगुरु जी को पता है। तो अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। यही कहते अपनी बाणी ਨੂੰ ਇੱਥੇ मैं विराम दिनी है। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते उन्होंने ब्लेस करना मेरे गुरु महाराज जी। हमेशा अपने चरणों ਨਾਲ जोड़ी रखना, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ करना, सारी संगत ਨੂੰ ब्लेस करना। यही कहते मैं अपनी बाणी ਨੂੰ ਇੱਥੇ विराम दिनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज के चरणों 'ਚ कोटि कोटि नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से हम एक एज अ थैंक्स गिविंग गुरु जी को हम अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद इसके लिए। और इसी के साथ सभी संगत को भी मेरा धन्यवाद जो पेशेंटली मेरे इस सत्संग को सुनेंगे। तो यहाँ मैं 2 सत्संग अपने शेयर कर रही हूँ। और उससे पहले संगत जी सभी मिलके गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये राखी की बात है। राखी के दिन मैंने नोटिस किया मेरी जो बेटी है ना, उसके गले में लम्प्स हो रखे थे। तो मैं बहुत डर गई थी। तो मैंने इसके बारे में गूगल में पढ़ा तो पता चला कि ये लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि अगर आपकी बॉडी में किसी तरीके की एलर्जी हो या कोई भी इश्यूज होते हैं ना, कोल्ड कफ ज़्यादा हो, तो वो लिम्फ नोड एज अ सेफ गार्ड की तरह काम करते हैं और स्वेल कर जाते हैं। बट कुछ टाइम में वो जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो अपने आप उनका साइज रिड्यूस हो जाता है और वो नॉर्मल हो जाते हैं। बट अगर वो नहीं होते और वो गांठें बाहर विजिबल होती हैं और वो और बढ़ जाती हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो मेरी बच्ची की जो 2 गांठें थी वो विजिबल हो रही थी। तो मैं बहुत डर गई और मैं तो फिर बहुत परेशान हो गई थी।
गुरुजी से मैंने विनती की कि गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ मेरी बच्ची वैसे इतनी कमज़ोर है और उस वो लगातार खाँसे जा रही थी। तो ये कुछ टाइम चलता रहा, मैं इसे घर का काढ़ा पिला रही थी, तो मुझे लगा कि थोड़े टाइम में बेटर हो जाएगा, एकदम से डॉक्टर की दवाई देना ठीक नहीं है। तो मैंने जो होम रेमेडीज़ हैं वो करी, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ा, तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई और जो ये वायरल चल रहा है ना, वो भी सिम्पटम्स थे इसके। तो फ़ीवर भी था, एक को स्टार्ट हुआ तो दूसरे को भी स्टार्ट हो गया, और वो जो कुत्ता खाँसी होती है, जो कॉन्स्टेंटली हम खाँसते रहते हैं, अचानक खाँसी उठती है, वो भी इनको स्टार्ट हो गई थी। तो ये ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मैं परेशान हो गई थी कि ये क्या हो रहा है? तो फिर एनीवे मैंने गुरुजी से प्रेयर किया कि गुरुजी प्लीज़ आप बच्चे को कुछ मेजर इश्यू ना हो, क्योंकि वायरल होता है और अभी क्योंकि ट्विन्स हैं तो थोड़े-से सेंसिटिव रहते हैं बच्चे की बॉडी कुछ सालों तक। पर प्लीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो देख के बहुत डर लगता था कि रात को भी बच्चा अचानक ही खाँस रहा है, दिन-रात, और उसका वज़न भी उसने लूज़ करा था थोड़ा-सा। तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने दवाई वग़ैरह दी और उन्होंने कहा कि अब देखिए इतने टाइम तक देखते हैं, अगर ये जो लम्प्स हैं ये रिड्यूस नहीं होते हैं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, तो फिर हम आगे फर्दर कुछ टेस्ट कराएँगे। तो मीनव्हाइल ये जो बीच का समय था ना, ये बहुत टेंशन भरा था मेरे लिए, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी और उनकी हालत बहुत नाज़ुक-सी रहती है। तो इस तरह से मेरे 3 तरह एक तरह से बच्चे ही हुए, मतलब मम्मी भी बुज़ुर्ग हैं, मम्मी और मेरे दोनों बच्चे बीमार थे। अब गुरुजी से मैंने प्रेयर किया, गुरुजी प्लीज़, प्लीज़, मतलब वो नौबत मत लेके आइएगा कि बच्ची के लिए मैं हॉस्पिटल के धक्के खा रही हूँ और मेरी बच्ची वैसे ही ट्रॉमाटाइज़ हो रही है इस चीज़ को लेके। क्योंकि ये फर्दर बहुत ज़्यादा, ये जो मैं देख पा रही थी गूगल में, ये बहुत डिज़ीज़ होती तो वो बहुत डरा देने वाली होती है। तो मैं बहुत गुरुजी से प्रे करती रही कि गुरुजी प्लीज़ आप बच्चे को ठीक कर दीजिए। मैंने सत्संग भी सुने और बच्चे के ना वो जो है ना शब्द हैं गुरुजी के, मेहरा वालिया, एक तो ये है और एक कौन-सा है मैं भूल भी जाती हूँ। जो 2 शब्द बताए थे ना, 2-3 हैं जो कि आपके कोई भी इश्यू होते हैं, डिज़ीज़ वग़ैरह होती है तो वो चलाना चाहिए। तो वो 2-3 मैं बच्चे के लिए लगातार रात को भी चला रही थी, शब्द भी गुरुजी के सुनवाए और गुरुजी के सत्संग भी मैंने बच्चे को सुनवाए, तो थोड़ा-सा उसमें रिडक्शन हुआ, थोड़ा-सा कम हुई बच्चे की खाँसी, और उसके ना व्हीज़िंग प्रॉब्लम थी, साँस लेने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी और हार्ट बीट भी बहुत तेज़ थी उसकी। तो ऑल टुगेदर सारे सिम्पटम्स ना बहुत खतरनाक थे उसके। तो गुरुजी, ये लगातार चलता रहा अभी, तो फिर अब जाके डॉक्टर ने ये फिर से दवाइयाँ चेंज करी, मैं दोबारा लेके गई। डॉक्टर ने सिरप्स चेंज करे और अगेन मैं गो डॉक्टर ने बोला काढ़ा देते रहना, तो वो भी करती रही। गुरुजी का जल प्रसाद भी मैं उसको पिलाती रही और मैंने उससे खुद से भी मंत्र जाप उसको करवाया, चाहे वो खाँसी कर रही थी, कुछ भी कर रही थी। मैं अपने दोनों बच्चों को बैठा के मैं उनको बोलती थी, नहीं तुम अपने मुँह से भी करो, क्योंकि मैं तो उनके लिए मंत्र जाप कर ही रही थी, तो हम तीनों बैठ जाते थे। रात हो, जभी भी ज़्यादा ये बच्चे अगर आधी रात को भी उठ गए तो मैं इनसे कहती थी, नहीं अपने मुँह से तुम गुरुजी का नाम लो। तो हम बैठ के मंत्र जाप कर जब भी समय मिलता था हम मंत्र जाप करने लग जाते थे। तो गुरुजी की इतनी मेहर रही ना इस चीज़ को लेके संगत जी, कि अब जब हम थर्ड टाइम गए डॉक्टर के पास तब तक मेरे बच्चे बहुत हद तक ठीक हो गए थे। इतने टाइम से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, क्योंकि जब स्कूल भेज रही थी मैं बच्चों को, तो वहाँ पे स्कूल वाले बोल रहे थे इनका जो इन्फेक्शन है वो दूसरे बच्चों को फैल सकता है। क्षमा कीजिएगा। तो आप प्लीज़ बच्चों को आप स्कूल मत भेजिए, और अभी क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो जब रिवीजन टेस्ट होगा ना, आप तब बच्चे को भेजिए, हम फटाफट उसका टेस्ट ले लेंगे और हम उसको वापस घर भेज देंगे। तो मैं बस अपने बच्चों को जब वो टेस्ट बोल रहे हैं, तब तक मैं लेके जा रही थी और आधे घंटे में वो बच्चों को फ्री कर दे रहे थे। मैं स्कूल के पास बाहर खड़े होके वेट करती थी और मैं बस गुरुजी के सत्संग सुनती रहती थी। तो अभी इतना अच्छा हो गया, मतलब कहाँ, मतलब हम लोग इतना टेंशन में,
बोलना नहीं चाहिए बट उसमें था कि एक टीबी और एक कैंसर वगैरह का जो है, मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, मेरे बच्चे सामने बैठे हुए हैं। अगर फर्दर होता तो वो उस तरीके से ट्रीटमेंट एक वो दिशा लेता, उस चीज़ का सस्पेक्ट कर रहे थे हम लोग। कहाँ गुरुजी ने उसको लिटरली वो सारी चीज़ें हटा के डॉक्टर ने बोला मतलब नो फर्दर टेस्ट रिक्वायर्ड, आप बच्चे को आप काढ़ा दीजिए और जो सिरप थे वो उन्होंने बोला बस 2 दिन दीजिए एंड यू डोंट हैव टू गेट वरीड। मेरे तो ऐसे जान में जान आई ना, और मेरे को समझ में नहीं आया। मैं गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी वो समय था ना, वो समय मैं शायद एक्सप्रेस कर पा रही थी, मैं वो फ़ील कर पा रही थी। अभी मेरे को इतना बड़ा रिलीफ़ मिला, शायद मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही इतने अच्छे से। मैं नहीं, मतलब जितना मेरी आत्मा थैंक्स बोल रही है आपको, शुकराना कर रही है, शायद मैं अपनी ज़बान से नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ कि मैं कितनी आभारी हूँ कि क्या हो सकता था, कैसी वो रातें गई हैं और कैसे हम लोग परेशान रहे, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे डॉग की भी तबीयत ख़राब रही और दोबारा इसकी अभी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी पॉटी में ब्लड आने लग गया था। और लिटरली मतलब किस तरीके से ये सारी चीज़ें, ये मुश्किल घड़ियाँ हमारे इसमें आती रहती है हमारी लाइफ में ना, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है और अभी बीच में हेवन की 2 बार तबीयत ख़राब हो गई और बहुत ही ब्यूटीफुली गुरुजी ने इतना अच्छे से सब कुछ मैनेज करवा दिया और मेरे बच्चे अभी हेल्दी हैं। अभी मतलब वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, मैं घर में ही उनको पढ़ा रही हूँ, उनकी टीचर मुझे फ़ोटोग्राफ्स वग़ैरह रेगुलरली भेज देती हैं, जो भी पढ़ाया है। बट ये और भी जो मैंने इससे पहले भी जो सत्संग शेयर करे मेरे लिए वो भी बहुत बड़े थे। लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट वो प्रॉब्लम से कितने ब्यूटीफुली गुरुजी निकाल दे रहे हैं। वो परेशानी का जो समय चल रहा है वो पता नहीं कौन से कष्ट हमारे कटवा रहा है, या मेरे बच्चों के, मेरी मम्मा के, या मेरे डॉग के, हमारी फैमिली के। लेकिन जो एंड रिज़ल्ट आ रहा है ना, वो बस ऐसा है कि एक सुकून मिल रहा है कि हमें भगवान क्या चीज़ हम फेस कर सकते थे और क्या भगवान ने हमारी क्या सिचुएशन कर दी। तो मैं इतनी ज़्यादा भगवान के लिए आभारी फ़ील करती हूँ ना। गुरुजी आपका बहुत शुक्राना आपका। दूसरा जो सत्संग है संगत जी, मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ कि अभी 3 दिन पहले की बात है। 3 और मैं अपने डॉग को 2 बार घुमाने के लिए ले जाती हूँ। तो जो सुबह-शाम का जो टाइम होता है ना, उस सुबह और शाम के समय पे दोनों ही टाइम बाइक से मेरा एक्सीडेंट एक एक ने तो हिट ही कर दिया था मेरे कंधे में। और कैसे मैं और मेरा हेवन बचे हैं, और इतनी ज़ोर से हिट करने के बाद भी मतलब बिल्कुल पेन नहीं है मेरी बॉडी में, ना मेरे हेवन को टच कर पाई बाइक। मेरे को उसने हिट किया था, लेकिन लिटरली मेरे को कोई पेन नहीं हुआ उससे। और ये सेम चीज़ हुई शाम के समय भी। ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं कहाँ से टर्न में बाइक इतनी तेज़ की आई और बिल्कुल करीब से, मतलब एक्सीडेंट ऑलमोस्ट होने को आ रहा था और वो बाइक उसने कैसे सँभाला और वो बाइक चली गई सीधा। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना। कोई तो एक ये नीम करौली बाबा जी का था शायद, ये करीब 1 हफ्ते पहले का था। उसमें एक कुछ हेडलाइन्स थी, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? थंबनेल था उसमें कि तेरा एक्सीडेंट होने के, दुर्घटना होने के चांसेस हैं, और मैंने उसको जो है मैंने उसको टाल दिया है या ऐसे कुछ था। तो मैं उतने नहीं सुनती उनके, बट आते हैं क्योंकि तो हनुमान जी हैं, एक आउट ऑफ रिगार्ड मैं पढ़ती हूँ उसको कभी-कभार। तो आई थॉट कि ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं ऐसे क्या, मैं तो ज़्यादा कुछ उतना आजकल जा भी नहीं पाती हूँ घर की कंडीशन के कारण। तो एनीवे, तो ये हुआ तो मैं सोच रही कि यार कैसा होता है ना, कितनी बार चीज़ें कैसे कोरिलेट कर पाती हैं, या फिर ये एक तरह से एक आभास होता है जो हमें आगे की जो घटनाएँ होती हैं, ये इससे हमें अवगत करा देता है।
तो मेरे लिए मैं तो नीम करौली बाबा जी, मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ और ये मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगी, मैं जभी भी घर से बाहर जाती हूँ, मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए। मैं घर से बाहर जा रही हूँ हेवन को लेके, उसको घुमाने के लिए, तो आप घर में भी सबको सुरक्षित रखिएगा और मैं और मेरा पेट जब बाहर जा रहे हैं, प्लीज़ हमें सुरक्षित लेके जाइए और हमें सुरक्षित ही लेके आइए। तो ना जब मैं जाती हूँ उसको घुमाने के लिए, तो हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं उसे घुमा रही हूँ, जाते वक़्त या आते वक़्त एक गाड़ी आएगी और उसमें जय गुरुजी लिखा हुआ होता है। तो मेरे को ना क ये पता चल जाता है कि गुरुजी कहीं न कहीं ये आभास करा रहे हैं, मैं हूँ साथ में, यू डोंट हैव टू गेट वरीड। तो टचवुड वो इतना बुरा गंदा एक्सीडेंट होकर भी मतलब मेरे को बिल्कुल कोई चोट नहीं आई और मेरे को कहीं कोई दर्द नहीं है और दूसरी बार तो ऑलमोस्ट वो हिट करने वाली थी बाइक। पता नहीं कैसे हम लोग बच गए, भगवान जाने। पर ये बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए तो थैंक्सगिविंग शुक्राना गुरुजी, ये सत्संग मेरी तरफ से है गुरुजी के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। इससे पहले भी मतलब 2-3 महीने की बात है कि टर्न पे ही ना एक जो टेम्पो है, वो बंदा मैं थोड़ा लेट हो गई थी उसे घुमाने के लिए और मैं ना कई बार मंत्र जाप करती हुई जाती हूँ। तो मंत्र जाप ही कर रही थी और बिल्कुल पास आ गया था टेम्पो टर्न पे और मैं एकदम से मैंने शाउट करा और उसने सॉरी स्क्रीम किया मैंने, गुरुजी ऐसे करके तो वो बंदे ने पता नहीं कैसे ब्रेक मारी और अब मैं और हेवन कैसे बचे। तो गुरुजी आपका बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ आप अपनी प्रेज़ेंस को ना हमेशा फ़ील कराते हैं। आप बताते हैं कि आप हो साथ में और ये मैंने देखा है। कई बार होता है ना संगत जी मैंने संगत जो है ना, कभी-कभार उनके मैंने सत्संग सुने हैं। लोग बहुत पेशेंट हैं, बड़े कहते हैं ना आराम से वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, जिससे ये भी पता चलता है कि उनके अंदर कितनी विनम्रता है। और जैसे मैं तो बहुत बार गुस्सा हो जाती हूँ, तो ना मैं बोलती हूँ गुरुजी मैं नहीं सुनूँगी आपके सत्संग, मैं बात ही नहीं करूँगी। मुझे नहीं लगता कि आपने एक्सेप्ट भी किया है मुझे अपनी संगत के तौर पे। वो कई बार ऐसा होता है ना कि हम तो देखिए, हम सब दुनियादारी में ही हैं, यहाँ की चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है ना, हम लोग अपनी फीलिंग्स को नहीं कंट्रोल कर पाते। हम लोग शिकायतें भी करने लगते हैं और हम शिकायतें करते ही किससे हैं कायदे से? जिससे हम प्यार बहुत करते हैं, जिससे हमें विश्वास होता है कि हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कुछ भी करेंगे ना, तो ये हमें छोड़ के नहीं जाएँगे। ये हमारे साथ रहेंगे, ये हमारी रक्षा करेंगे। तो ये चीज़ है, ये साईं बाबा जी, गुरुजी इनका है। अगर कितना भी अपनी नाराज़गी इन पे ज़ाहिर करेंगे, लेकिन उसके बाद भी जो सही होगा ना, वो हमारे लिए करते हैं और जहाँ पे हमारे जान की रक्षा की बात है, तो वो करते हैं वो। तो मेरे ना कॉन्स्टेंटली बीमारियों से रिलेटेड आगे भी पता नहीं आते रहेंगे शायद क्योंकि मेरे घर में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बट मैं ये जानती हूँ कि किस तरीके से मेरी परेशानियों को गुरुजी सँभाल लेते हैं। ये सँभालना ही तो हुआ। मैं एक लीडिंग एयरलाइन में फ्लाई करती थी। मैं एयर होस्टेस रही हूँ और मैंने 10 साल के बाद रिज़ाइन कर दिया और जब रिज़ाइन किया था मेरी शादी हो गई थी और मैं क्योंकि हमारी लाइफ़ ही ऐसी होती है कि अभी एक जगह है, दूसरी टाइम में कुछ घंटों में दूसरी जगह हैं, तो आप घर पे तो रहते ही नहीं हो। बट देन उसके बाद मेरी लाइफ़ ना पूरी घूम गई। फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, रिश्तों को लेकर भी, तो बहुत सारी कहते हैं ना उलट-पलट हो गया पूरा सब कुछ। रियलिटी ऑफ लाइफ़ और रिश्तों की रियलिटी, ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई जो मैं कभी बहुत इग्नोरेंट थी मुझे लगता है इन सब चीज़ों को लेके। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि कभी मैंने फ्लाई किया है या फिर कभी मैं वर्किंग रही हूँ। तो ये चीज़ें मेरे ना लाइफ़ में
ऐसा हो गया है कि मैं कन्फाइंड होके सिर्फ घर तक ही रह गई हूँ। एक जो इंसान हमेशा बाहर ही रहता था, जिसकी लाइफ हमेशा कॉन्स्टेंटली चलती रहती थी, आज उधर करके ना, मैं वैसे ठहराव वाली इंसान हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा घूमना-फिरना नहीं पसंद है। घूमना-फिरना इन द सेंस भागती हुई लाइफ मुझे नहीं पसंद है। बट भागती हुई एक जो रुकी हुई लाइफ भी हो ना, तो वो फैमिली के साथ सब स्वस्थ हों, आप अपने काम में ध्यान दे रहे हो, घर में एटलीस्ट तकलीफ़ें भी आ रही हैं तो वो मैनेजेबल आ रही हैं। तो थोड़ा-सा लगता है कि नहीं ठीक है, लाइफ़ चल रही है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ़। लेकिन जब ज़िंदगी घूम जाती है ना पूरी तरह से, तो फिर ऐसे लगता है अब और नेक्स्ट और क्या? जशु पानी पी लो। फिर लगता है नेक्स्ट और क्या? अब क्या? अब कब खत्म होगी ये मुश्किलें? पर ठीक है, शायद मेरी मम्मी के थ्रू ही गुरुजी ने मतलब एक ज़रिया मेरी मम्मी मेरे लिए बनी या मैं उनके लिए बनी मुझे नहीं पता। क्योंकि जोड़ा तो उन्होंने हम दोनों को ही है। मेरी मम्मी बहुत ईज़िली नहीं विश्वास करती है दूसरों पे, पर मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया है कि उन्हें उनकी लाइफ़ को गुरुजी ने बख्शा है, बहुत अच्छे से बख्शा है। तो गुरुजी आपने हम सबको सँभाला हुआ है। मैं आपसे बहुत शिकायतें करती हूँ, मैं कई बार रो पड़ती हूँ या मैं कई बार आपके स्वरूप के सामने बात भी नहीं करती हूँ। पर ये बात मैं मन से बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। आप शायद वो परिस्थितियाँ समझ पाते हो कि मैं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ, मैं क्यों शिकायतें कर रही हूँ। और आपको भी ये पता है कि मैं शिकायतें सिर्फ़ आपसे कर सकती हूँ और किसी से नहीं। क्योंकि मेरा और कोई नहीं है। बच्चे हैं, वो भी बहुत छोटे हैं। तो अच्छा जो भी है संगत जी ये मेरे सत्संग थे और आपका बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी सत्संग पूरा सुना है। आई विश एंड आई होप कि आप सभी ने पूरा सुना होगा सत्संग। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो आप इस चीज़ का विश्वास रखिए कि अगर कभी कोई परेशानी आ गई ना, तो गुरुजी वो पहले ही सारी चीज़ें मैनेज करके आपके लिए बैठे होते हैं। आप तो बस हम लोग तो सब बोलते हैं ना एक किरदार है, वो हम अकॉर्डिंग टू प्ले जो भगवान ने लिखा है हमारी किस्मतें हम एक्ट कर रहे हैं। बाकी सब भगवान ने पहले से ही सँभाल लिया है सारी चीज़ों को। तो इस सत्संग से ना प्लीज़ अपना विश्वास बढ़ाइएगा कि जहाँ कोई नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता, कोई भी रिश्ता मतलब कोई भी रिश्ता नहीं होता। वहाँ पे ना वहाँ पे हमारे गुरुजी हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे साईं बाबा हैं। उन तक डायरेक्ट अपना कनेक्शन बनाइए, उन्हीं से बात कीजिए, उनसे उनके सामने रो सकते हो, हँस सकते हो, झगड़ सकते हो, शिकायतें कर सकते हो, क्योंकि वो आपके अपने हैं, वो कभी नहीं छोड़ेंगे आपको और वो आपको सही रास्ता दिखाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आंटी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद संगत जी। आंटी जी आपने ये प्लेटफ़ॉर्म दिया कि अपना सत्संग हम लोग शेयर कर पाते हैं आपके इस प्लेटफ़ॉर्म में। गुरुजी आपकी फैमिली के ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स बरसाए और आपकी जो भी इश्यूज़ अगर आपकी लाइफ़ में हैं, आई होप ना हो, तो उसमें आप वो सब वैनिश कर दें आपकी लाइफ़ से आंटी जी, सारी संगत जी आपके लिए भी और फाइनेंशियली और ज़्यादा ग्रो करें इमोशनली, फैमिली वाइज़, सोशली, हर तरीके से और हेल्थ वाइज़ आप अच्छे रहें। आपको आपको बहुत बरकत मिले। तो बहुत धन्यवाद। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत धन्यवाद आपका। संगत जी सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें। गुरु जी आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिख कर भी भेज सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें प्लीज़, बेल आइकॉन को भी ऑल प्रेस कर लें ताकि जो कोई नया सत्संग अपलोड हो
तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गुरुजी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। गुरुजी का आशीर्वाद आप सभी संगत जी पर बना रहे। संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते रहा करो। कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। आओ संगत जी अब सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।